बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब हुकूमत के बजट में खवातीन के लिए जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से खुसूसी फंड्स मुख्तस। मुल्तान में शेल्टर होम के क़याम और इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन सेंटर के लिए 2 करोड़ 53 लाख से ज़ायद के फंड्स का ऐलान कर दिया गया। बेसहारा खवातीन के लिए शेल्टर होम के क़याम के लिए 1 करोड़ 80 लाख 12 हजार रुपए मुख्तस कर दिए गए। इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन सेंटर के लिए 50 लाख रुपए के फंड्स का ऐलान कर दिया गया। अपडेट करेंगी सुहेरा तारिक। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया है उसमें जनूबी पंजाब की मजलूम और बेसहारा खवातीन के लिए भी खसूसी हिस्सा जो है वो मुख्तस किया गया है। बजट में ये ऐलान किया गया है कि शेल्टर होम्स और इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन सेंटर के लिए 2 करोड़ 53 लाख 12 हजार रुपये जो है वो मुख्तस किए गए हैं, जो कि आइंदा माली साल के बजट में अदा किए जाएंगे, जिसमें इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन सेंटर के लिए 23 लाख रुपए और शेल्टर होम के लिए 1 करोड़ 80 लाख 12 हजार रुपये जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। शेल्टर होम जो है वो दारुल अमान इस वक्त मौजूद है मुल्तान में, लेकिन उसकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। नया शेल्टर होम जो है वो गुज़िश्ता 5 साल से ये मनसूबा ताख़ीर का शिकार है, जिसके लिए अब 1 करोड़ 23 लाख रुपए की रकम जो है वो मुख्तस की गई है, जिसके बाद ये शेल्टर होम नया शेल्टर होम खवातीन के लिए तामीर किया जाएगा ताकि दुखी और मजलूम खवातीन को सहारा मिल सके। मुख्तस कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट के इस हवाले से। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से बजट में कस्टम और इम्पोर्ट ड्यूटीज में कमी करने से FBR अफसरान ने टैक्स इकट्ठा करने के लिए सर पकड़ लिए हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने से सर बहावलपुर ऑफिस को ही 50 करोड़ रुपए से ज्यादा खसारे का सामना करना पड़ेगा, जबकि इम्पोर्ट टैक्स कम होने से मकामी सनत को भी शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। वफाकी हुकूमत की जानिब से जितनी भी कस्टम ड्यूटीज़ थी, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी, उनके अंदर बड़ी कमी की गई है, जिसके बाद FBR ऑफिसरान ने अपने सर पकड़ लिए हैं कि आखिर उनके जो टैक्स अहदाफ है वो हासिल कैसे होंगे। इस वक्त अगर हम बात करते हैं जो सिर्फ खाने का घी है या ऑयल है, उसकी इम्पोर्ट के ऊपर ही जो कमी है वो अच्छी खासी कर दी गई है और उनको 2% के ऊपर और 0% के ऊपर महदूद कर दिया गया है, जबकि जो स्टील्स आइटम हैं उनको 17.5% से लेके कम करके इस वक्त 6% और 11% तक के ऊपर महदूद कर दिया है। जबकि जो 90% खाम मटेरियल है जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो कॉटन की मद में है, चाहे वो पाम ऑयल की मद में है, चाहे वो फूड सप्लीमेंट की मद में है या किसी भी चीज़ की मद में है, उसको हम यहाँ पर अपने पास इंपोर्ट करते थे। उन तमाम के ऊपर भी जो ड्यूटी है वो 3% तक महदूद हो गई है, जिसकी वजह से जो तमाम इंपोर्टर्स हैं, जो तमाम लोग जो बाहर से बड़ा माल इंपोर्ट करते थे और ये मुकामी मार्केट में सप्लाई करते थे, वो तो काफ़ी इस हद तक खुश हो चुके हैं। लेकिन FBR ऑफिसरान काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी की मद में FBR बहावलपुर सर्कल को 50 FBR अफसरान ने टैक्स इकट्ठा करने के लिए सर पकड़ लिए हैं। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तब्दीली सरकार के मंसूबे बड़े बड़े, जबकि फंड्स ऊंट के मुंह में जीरा। मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर में गंदम को महफूज रखने के लिए 50 करोड़ की जारी स्कीम के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए मंजूर किए। हुकूमत पंजाब ने बाकी मानदा रकम आइंदा बजट में बतौर जारी स्कीम मंजूर करके मुख्तस कर दी। गुज़िश्ता साल भी 20 करोड़ 37 लाख के फंड्स मुख्तस किए गए थे जो इस्तेमाल नहीं किए जा सके थे। आपको अपडेट करते चलें कि तब्दीली सरकार के मंसूबे तो बड़े बड़े हैं, जबकि फंड्स ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर में गंदम को महफूज रखने के लिए 50 करोड़ की जारी स्कीम के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। तो आपका माइक फिर खराब है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, 1 जुलाई से सब सेक्रेटेरिएट के कयाम के ऐलानात वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने भी कमर कस ली है। न्यू कचहरी रोड और एतराफ की सड़कों की किस्मत जाग उठेगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सड़कों की धुलाई शुरू कर दी। बख्तावर अमीन अस्पताल से अराजी रिकॉर्ड सेंटर तक सड़क को चमका दिया गया। 50 सैनिटरी वर्कर्स पर मुश्तमिल स्क्वाड खुसूसी सफाई में मसरूफ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, 1 जुलाई से सब सेक्रेटेरिएट के कयाम के ऐलानात वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने भी कमर कस ली। न्यू कचहरी रोड और अतराफ की सड़कों को किस्मत जाग उठी।
आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। सिटी फीडर और दीनपुर फीडर बंद होने से शहर भर में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मैपको हुकाम का कहना है कि मेंटेनेंस का काम जारी है, दोपहर तक बिजली बंद रहेगी। अपडेट करेंगे आमिर डोगर। कि आज सुबह से ही मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो वो जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का जो वो सामना करना पड़ रहा है। मैपको हुकाम की जानिब से ये बताया गया कि दीनपुर और सिटी फीडर बंद होने की वजह से आज दोपहर तक जो वो लाइट की बंदिश का सिलसिला जो वो इसी तरह जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज भी तल्लीरी फीडर बंद होने से मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवाह में लोड शेडिंग का सिलसिला जो वो दिन भर जारी रहा, जिसकी वजह से शहरी जो वो शदीद मुश्किलात का यहाँ पर शिकार रहे। मुजफ्फरगढ़ शहर में मौसम भी शदीद गर्म है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से और ऊपर से लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का जो वो सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरगढ़ के जिन इलाकों में बिजली बंद है, इनमें पुरानी घास मंडी, मोहल्ला शेखुपुरा, सराफा बाजार, मेन बाजार, किनवान चौक और इसके अलावा दीगर इलाके जो है वो शामिल है। जबकि मैपको हुकाम की जानिब से ये कहा गया है कि मेंटेनेंस का काम जो है वो तमाम फीडर्स पर जारी है। जैसे ही मेंटेनेंस का काम मुकम्मल किया जाएगा, गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो खत्म हो जाएगा। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि पहले लॉकडाउन की वजह से कारोबार मुतासिर है, अब लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी हजरात को जो मुश्किलात का सामना है, मैपको हुकाम को जल्द से जल्द लोगों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। खानेवाल और गिरदोनवाह में चीनी की कीमतें दुकानदार मनमानी वसूल करने लगे। कहीं चीनी की कीमत 80 रुपए तो कहीं 82 रुपए है तो कहीं 85 रुपए वसूल की जा रही है। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल। खानेवाल और गिरदोनवाह में चीनी की कीमतों की सूरत हाल की बात की जाए तो चीनी की कीमतें जो है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही। कहीं 78 रुपए किलो चीनी है तो कहीं 80 रुपए तो कहीं 82 रुपए किलो मनमानी कीमत वसूल की जा रही है चीनी की। और जो गवर्नमेंट की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से सरकारी स्टॉल लगाया गया था, वहाँ सिर्फ 2 दिन चीनी दी गई है। और अब मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर स्टॉल लगाया गया था। स्टॉल यहाँ से गायब हो चुका है। स्टॉल की जगह पर यहाँ पर गधे और बांध दिए गए हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी गई हैं। मजीद शहरी हमारे से मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। ये बताइएगा, गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान तो किया जाता है कि 70 रुपए किलो चीनी मिलेगी, लेकिन चीनी की क्या कीमतें हैं और सरकारी जो स्टॉल लगाया गया तो उसकी क्या सूरत है? गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान भी किया गया था, 2 दिन यहाँ स्टॉल भी लगा रहा है। सिर्फ 2 दिन के बाद उसके बाद ये अमला यहाँ से गायब है। ऐसे महसूस होता है कि जैसे गवर्नमेंट बिल्कुल बेबस है, यहाँ कोई मतलब पूछने वाला नहीं है। लोग धक्के खाते फिर रहे हैं, किसी को चीनी नहीं मिल रही। बाज़ारों के अंदर जाएँ तो चीनी 80 रुपये से कम नहीं मिल रही। लोग यहाँ बड़े परेशान हैं। लिहाजा हम गवर्नमेंट से इल्तमास करते हैं कि ये फैसिलिटीज़ आवाम को दी जाए ताकि आवाम इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सके और लोगों में ये बड़ी परेशानी है। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया लेकिन चीनी नहीं मिल रही। जी यहाँ पर चीनी की क्या सूरत हाल है? यहाँ सरकारी स्टॉल लगाया गया, यहाँ चीनी मिलती नहीं। 2 दिन हो गए परेशान हम तो, 3-4 दिन तो उसके बाद स्टॉल ही लगाए। यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी, दुनिया परेशान है चीनी से। चीनी की वजह से परेशान है कि 70 रुपए किलो लेने आए तो आगे सरकार का स्टॉल ही गायब हो गया। जी यहाँ सरकारी स्टॉल लगाया गया था, क्या हुआ उसका? ये 2 दिन से तकरीबन स्टॉल लगा हुआ है जी, लेकिन चीनी 2 दिन मिलती रही, उसके बाद चीनी नहीं मिली। 2 दिन के बाद चीनी भी उठा के वापस ले गए और लोग दूर दराज से आके पूछते हैं ये चीनी वाला स्टॉल कहाँ गया, लेकिन वो चीनी वाले भी नहीं है। 70 रुपये 80 रुपये पहले बेचते थे, बिल्कुल चीनी वाले भी नहीं हैं। दुकानदार चीनी की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। मोहम्मद नदीम मुगल आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में कपास की फसल पर सब्ज़तिल्ला, गुलाबी सुंडी, व्हाइट फ्लाई और लश्करी सुंडी का हमला। डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर अहमद का कहना है कि कपास की बेहतर फसल के लिए महकमा ज़राअत की तरफ से भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, बताएंगे नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक। जी बिल्कुल, मुल्की मईशत में अहम तरीन किरदार अदा करने वाली जो फसल है, कपास की फसल है, उसके हवाले से क्या सूरत हाल है, महकमा ज़राअत की तरफ से जो है वो क्या इक़दाम किए गए हैं। क्योंकि जो अप्रैल में की जाने वाली काश्त पर अब जो टिंडे हैं वो खिल चुके हैं और फूल हैं वो भी खिले हुए हैं, जबकि इनके साथ साथ इन जो कपास की फसल है उसके ऊपर सब्ज़ तेले, वाइट फ्लाई और पिंक बुलवर्म का जो है वो गुलाबी सुंडी का जो है वो हमला हो चुका हुआ है। और इस हवाले से जो किसान हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं कि किस तरीके से इन तमाम तर मसाइल पर जो है वो काबू पाया जाए। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर अहमद जी। डॉक्टर साहब, जो कपास है अहम तरीन फसल है और अब अगर इस साल भी कपास की सूरत हाल बेहतर ना हुई तो शायद अगले साल ना तो महकमा ज़राअत पर कोई एतबार कर पाएगा और ना ही जो है वो काश्तकार कपास की तरफ जाएंगे। क्या सूरत हाल है इस वक्त जनूबी पंजाब में कॉटन की और किस हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है जो इस वक्त इंसेक्ट का हमला है?
اس وقت جو ہے نا سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ کی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول ہے، اور دوسرے جو اپریل کاشت ہے اس میں جو گلابی سنڈی ہے اس کا حملہ ہے اور اس کے لیے ایڈوائزری جاری۔ سفید مکھی کے لیے کیونکہ یہ ہمارے 2015 سے یہ دو مسائل آ رہے ہیں تو اس کے لیے اسپیشل کمپین ہم چلا رہے ہیں تاکہ سفید مکھی کو شروع سے آپ جو ہے نا کنٹرول کریں۔ اب جو حالیہ سروے کیا ہے اس میں جیسے سبز تیلا جو ہے یہ ٹاپ پر ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضا ملک، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں۔ تونسا میں ایم ڈی اے کے سابق لینڈ ایکوزیشن آفیسر اور تحصیلدار کی گروپ انشورنس کی ادائیگی کا معاملہ ہائی کورٹ ملتان بینچ نے صوبائی سیکرٹری حکومت پنجاب کو سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق 1 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ عدالت میں تونسا کے سابق لینڈ ایکوزیشن محمد فاروق خان اور تونسا کے پٹواری محمد موسیٰ خان نے گروپ انشورنس کی ادائیگی کے حوالے سے درخواست دائر کر رکھی تھی۔ درخواست گزار کی جانب سے ایڈوکیٹ محمد عامر خان بھٹا نے عدالت میں دلائل پیش کیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تونسا میں ایم ڈی اے کے سابق لینڈ ایکوزیشن آفیسر اور تحصیلدار کی گروپ انشورنس کی ادائیگی کا معاملہ۔ اب آپ کو بتائیں، سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں خواتین کو ہراساں کرنے کا معاملہ۔ اداروں میں خواتین کو ہراساں کرنے سے محفوظ رکھنے کے لیے قوانین موجود ہیں، جبکہ اس حوالے سے خواتین کو آگاہی کی ضرورت ہے۔ اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے ماہر عمران۔ ماہر بتائے گا۔ جی بالکل، مختلف اداروں میں کام کرنے والی خواتین کو جب ہراساں کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے کس طرح سے ان کے جو میل کولیگز برتاؤ کرتے ہیں یا ان کو جب ہراساں کیا جاتا ہے تو وہ کس فورم پہ رجوع کر سکتی ہیں، اس کے لیے قوانین موجود ہیں اور آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ یہ المیہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں جو مختلف اداروں میں روزانہ کی بنیاد پر ایسی شکایات آ رہی ہوتی ہیں، جو خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو مختلف مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جن میں جنسی ہراساں کرنے کی بھی ایک بڑی شکایت جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ماہر قانون ایڈوکیٹ شہریار محبوب صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے۔ جی، اس قانون کا نام ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس وومن ایکٹ۔ یہ قانون 2010 میں پورے پاکستان میں لاگو ہو چکا ہے، لیکن اس کی اویئرنیس کم ہے۔ یہ قانون تمام صوبائی سرکاری ادارے، تمام وفاقی سرکاری ادارے، تمام پرائیویٹ ادارے میں کام کرنے والی خواتین کے لیے بنایا گیا ہے کہ ان کو اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ اپنے میل کولیگ سے ہو رہا ہے اور انہیں اس قسم کے ذو معنی الفاظ یا ہراساں کیا جا رہا ہے تو اس میں وہ شکایت کر سکتے ہیں، اور اس میں انہیں اس کا طریقہ کار بڑا آسان رکھ دیا ہے انہوں نے کہ اس میں وہ بذریعہ خط، اگر صوبائی محکمہ ہے تو وہ اس میں اپنی شکایت تحریر کریں گے، جس میں 30 دن کے اندر تمام اس میں گواہیاں لی جائیں گی۔ اگر ایسا شخص گلٹی پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی خاتون کولیگ کو کسی قسم کی کوئی انڈیو فیور مانگتا ہے جس کو وہ انکار کرتی ہیں، اور اس کو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ جی میں آپ کی چھٹی نہیں دوں گا، میں جی آپ کی پروموشن نہیں کروں گا، یا آپ کو یا ہوسٹائل انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں شکایت کی جاتی ہے اور ثابت ہونے پر اس کی انکریمنٹ روکی جا سکتی ہے، اس کو فائن ہوتا ہے، اور اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے تو صوبائی مہذب صوبائی اداروں کی میں اور وفاقی مہذب وفاقی اداروں میں جبری ریٹائر بھی کر سکتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ خواتین کو ہراساں کرنے پر قوانین وضع کر دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ ماہر عمران، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ڈیرہ غازی خان میں پولیس تشدد سے زیر حراست ملزم کے جاں بحق ہونے کے واقعے کا نوٹس آر پی او ڈی جی خان سے رپورٹ طلب کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیق کر کے 48 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم، تشدد کے ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف قانونی اور محکمانہ کارروائی عمل میں لانے کا حکم دیا گیا، جبکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ جاں بحق ملزم کے لواحقین کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ڈیرہ غازی خان میں پولیس تشدد سے زیر حراست ملزم کے جاں بحق ہونے کے واقعے کا نوٹس، آر پی او ڈیرہ غازی خان سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا واقعے کا غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے 48 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔
दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाहजमाल रोड बस्ती मोहाना के करीब मुजफ्फरगढ़ केनाल में नहाते हुए नौजवान डूब गया है। रेस्क्यू की वाटर सर्च टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुजफ्फरगढ़ में नहाते हुए डूबकर लापता होने वाला शख्स मोहम्मद आकिब जावेद वल्द जाम जावेद उम्र 23 साल रोहिला वाली मौजा झगड़ महरा का रिहायशी बताया जा रहा है। लियाकतपुर असिस्टेंट कमिश्नर और फूड अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाई। तरंडा मोहम्मद पनाह शबूशाह मार्केट से मिलावटशुदा सुर्ख मिर्च और हल्दी बरामद कर ली। मिलावटशुदा सुर्ख मिर्च और हल्दी की कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद बट्टू का कहना है कि दुकान को सील कर दिया गया है, जबकि उनका मजीद कहना था कि मिलावट माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लियाकतपुर असिस्टेंट कमिश्नर फूड अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई। तरंडा मोहम्मद पनाह शब्बो शाह मार्केट से मिलावटशुदा सुर्ख मिर्च और हल्दी बरामद कर ली गई है। दूसरी जानिब बुरेवाला में पुलिस थाना शेख फाजिल की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से 8 किलो 800 ग्राम चर्स और रकम 65,000 रुपए बरामद। मुलजिमान फरहान सुहेल और मीर वाइस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। बुरेवाला में पुलिस थाना शेख फाजिल की बड़ी कार्रवाई। 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से 8 किलो 800 ग्राम चर्स और रकम 65,000 रुपए बरामद। मुलजिमान फरहान सुहेल और मीर वाइस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर शहर के मारूफ बिल्डर केस में गफलत बरतना एसएचओ कोतवाली ताहिर इकबाल को महंगा पड़ गया। डीपीओ सुहेब अशरफ ने एसएचओ कोतवाली को मुअत्तल कर दिया। एसएचओ थाना कोतवाली ने मारूफ बिल्डर्स केस की तफ्तीश में गफलत का मुजाहरा किया था। एसएचओ कोतवाली पर गफलत बरतने और जानिबदारी का मुजाहरा साबित होने के बाद मुअत्तल कर दिया गया है। अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से। बहावलपुर शहर के मारूफ बिल्डर केस में गफलत बरतना एसएचओ कोतवाली ताहिर इकबाल को महंगा पड़ गया है। मियांवाली से अपडेट करेंगे आपको। मियांवाली में बारिशी पानी से भरे कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास में कार फंस गई है। औरतों और ड्राइवर को अपनी मदद आप के तहत निकाल लिया गया। कार को निकालने के लिए रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। हल्की बारिश से भी शहर भर का पानी अंडरपास पर जमा हो जाता है, जबकि अंडरपास की निकासी आपके मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं। मियांवाली बारिशी पानी से भरे कैबिनेट मुबीन शहीद रोड पास में फंस गई है। खबर है मेलसी से, जहां पर अहम शाहराह कॉलोनी चौक से करोड़ पक्का रोड रेलवे फाटक टूट फूट का शिकार हो चुका। जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। अपडेट करेंगे अब्दुल समद चौधरी। जी बिल्कुल, कॉलोनी चौक से करोड़ पक्का फाटक तक जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। सीवरेज का पानी भी रोड पर जमा हो चुका है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दरीना मसला बन चुका है शहरियों का। सरापा एहतजाज है इंतजामिया के खिलाफ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मजीद इनसे बात करते हैं। खान साहब, क्या मामला है आपका और क्या कहेंगे इस वाले से? मामला भाईजान ये डीसीओ बिहाड़ी नालायक तरीन आदमी जो अवाम को बुनियादी सहूलतों में बल्कि ये हुकूमत के खिलाफ रुकावट है। 4 महीने से हमारा रोड खराब है। सैकड़ों दुकानदार हैं जो बदबूदार पानी तापों के ऊपर बैठ के रोजगार कमा रहे हैं। दूसरे महलों में पानी दाखिल हो गया, मैसूर हुए हुए हैं। तो मेरा मुतालबा ये है कि वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पे डीसीओ को बल्कि बरतरफ करे। ये नाअहल तरीन आदमी है और मुगलिया बादशाह जैसे एयर कंडीशन कमरों में बैठते थे, ये वहाँ बैठा हुआ है। इसने आज तक इस रोड का विजिट नहीं किया, कोई हमारा काम नहीं किया। डीसीओ है, एसी है, सीओ है, ये तमाम जो है ये हुकूमत के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े समझा हुआ है। अगर इन्होंने हमारा मसला ये जुमे तक ठीक ना किया तो हफ्ते को इंशाल्लाह इस रोड पे हजारों अफराद एहतजाजी धरना देंगे और हम नहीं उठेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा मामला हल नहीं होता। जी बिल्कुल, एहतजाजी धरना देंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद चौधरी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब राजनपुर की जिया शहीद रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। राजनपुर से अपडेट करेंगे खुरम शहजाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनपुर शहर की अहम तरीन शाहराह जिया शहीद रोड पर। ये रोड जो है दरा मच्छीवाला से न्यू लारी अड्डा के मकाम की तरफ जाती है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में शहरी जो है रोज इस सड़क से जिनका गुजर होता है। ये सड़क अरसे दराज से
टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने और जाने वाले जो शहरी हैं उनको काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जानना चाहूंगा कि सड़क टूटी हुई है, कैसे यहाँ से गुजर बसर करते हैं? यहाँ से लेकिन कचरा है, पानी खड़ा हुआ होता है, गाड़ियाँ भी पंचर हो जाती हैं, काफी सारा आने जाने से दुष्टवार पैदा होती है। मेहरबानी हो सके तो अगर इस रोड को बनाया जाए, लेकिन काफी कचरों का पानी, नालियों का पानी, यहाँ पे बारिश का पानी खड़ा रह जाता है। हाँ जी बिल्कुल, गड्ढे इतनी ज्यादा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे अकल में आपको दिखा सके कि ये रोड जो है इंतहाई मखदूश हालत में है। अरसे दराज से ये रोड टूटी हुई है और जब बारिशें होती हैं तो इन गढ़ों के अंदर जो है बारिशों का पानी जोड़ों का मंजर पेश करने लगता है। सड़क टूट फूट का शिकार है। खुरम शहजाद आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। कि बहावलपुर में कोरोना वायरस के हवाले से अच्छी खबर है। वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद कम होने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11 अफराद वायरस से मुतासर हुए, जबकि अब तक 370 से ज्यादा लोग सेहतियाब हो गए हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अथल आशारी। जी बिल्कुल, इससे भावलपुर में कोरोना के हवाले से बात करें तो बेहतर सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है कि अब जो कोरोना के से मुतासर होने वाले लोग हैं उनकी तादाद में नुमायां कमी जो है वो नज़र आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों को देखें तो 24 घंटों के दौरान 11 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं और ये पिछले को अगर हम एक हफ्ते का फिगर उठा के देखें तो उसकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा जो है वो कम है, जो अच्छी बात है। और ये है कि जो रिकवरी है, रिकवरी भी बहुत ज़्यादा गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 38 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं, वो सेहतियाब हुए हैं, उन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1165 जो लोग हैं अब तक कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। SOPs के ऊपर हमारी हेल्थ हुकाम से बात हुई है कि क्या वजह है कि ये जो है सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई है बहावलपुर में। ख़ास तौर पर बहावलपुर शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मरीज़ तेज़ी से उनमें इजाफा हो रहा था, 85 तक इनकी तादाद 90 तक जो है वो 24 घंटों में पहुंच गई थी, लेकिन अब जो है वो 11 गुज़श्ता 24 घंटों में है। तो उनका कहना था कि SOPs के ऊपर जो है वो ज़िलाई इंतज़ामिया भी हमें मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। तो जब तक लोग SOPs पर अमल करेंगे तो उस वक्त तक कोरोना को हम मुकम्मल तौर पर या ज़्यादातर हद तक ये है कि शिकस्त दे पाएंगे और बहुत जल्द इस कोरोना को जो है वो इसको खात्मा किया जा सकेगा और उसकी जो चीज़ें हैं वो नज़र आना शुरू भी हो गई। मरीजों की तादाद कम होने लगी है। तलाशारी आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, रहीम यार खान में कोरोना वायरस का शिकार 15 मरीजों का इजाफा। कोरोना वायरस के शिकार मरीजों की तादाद 898 हो गई। कोरोना वायरस को शिकस्त देकर 5 मरीज मुकम्मल सेहतमंद हो गए, जबकि 360 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। रहीम यार खान से अपडेट करेंगे आपको। रहीम यार खान में कोरोना वायरस के शिकार 15 मरीजों में इजाफा हो चुका है। रहीम यार खान से अपडेट करेंगे आपको। पंजाब भर में कोरोना वायरस का शिकार जांबाक अफराद की तदफीन के तरीकाकार में तब्दीली कर दी गई। नई हिदायत के मुताबिक वरसा गुस्ल देने और जनाजे में शरीक हो सकते हैं। मैयत को ताबूत में बंद करने की पाबंदी भी खत्म कर दी गई, जबकि मैयत का चेहरा फासले से रहकर देखा जा सकेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब भर में कोरोना वायरस का शिकार जांबाक अफराद की तदफीन का तरीकाकार तब्दील कर दिया गया। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं आसिम सिद्दीक। कोरोना वायरस का शिकार जाँ बहक होने वाले अफराद की तदफीन के लिए पंजाब हुकूमत ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। इस पॉलिसी के मुताबिक जाँ बहक होने वाले अफराद के वर्सा उसके गुस्ल में शामिल हो सकते हैं। CO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली रंधावा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, इस पॉलिसी में वर्सा किस तरह शरीक हो सकते हैं? जी, मुश्तबा या कन्फर्म कोरोना मरीज की मौत के बाद उनकी जो तदफीन के पहले SOPs थे उसमें काफ़ी सारी मुश्किलात दरपेश आ रही थी हमारे अमले को भी, और जो मरीज़ के लवाहिकीन हैं उनके लिए भी एक बड़ा दर्दनाक और अलमनाक वो सिलसिला था। तो SOPs जो हैं वो तदफीन के हवाले से उनको रिवाइज किया गया है और उस सिलसिले में जो तब्दीलियां की गई हैं वो ये है कि अब ताबूत में डालना लाश को लाजमी नहीं है। आमतौर पे जो कपड़े में या कफन में लपेट के स्ट्रेचर पे लेके जाया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि PPEs पहन के जो फैमिली मेंबर है, अगर खातून है तो कोई खातून और मर्द है तो मर्द, वो उनके गुस्ल में भी शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा जो चेहरा देखना है वो भी 3 फुट के फासले से PPEs पहन के, यानी मास्क और ग्लव्स पहन के वो चेहरा भी देख सकेंगे अपने जो प्यारे का।
اور اس میں یہ ہے کہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو چومنا یا اس کو ہاتھ لگانا اس کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جو تابوت میں بند کرنا پہلے لازمی تھا، اب اس سلسلے میں بھی ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ صرف کفن جو ہے وہ کافی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک ہمارے ہاں بڑا ایک ضروری سمجھا جاتا ہے کہ کفن کو کندھا دینا، تو اب جو مریض کے لواحقین ہیں وہ کندھا دینے میں بھی وہ شرکت کر سکیں گے اور تدفین میں بھی حصہ لے سکیں گے۔ بالکل تدفین میں حصہ لے سکیں گے۔ تدفین کے طریقہ کار میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ عاصم صدیق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کرونا وائرس کے مریض میں مبتلا مریضوں کی اچھی خبر، ہسپتال میں ملتان وینٹیلیٹرز کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے اچھی خبر، نشتر ہسپتال ملتان میں وینٹیلیٹرز کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے بلال نیازی۔ جی بالکل، نشتر ہاسپٹل میں کرونا کے حوالے سے صورتحال کی بات کریں تو جو سیریس مریض ہیں ان کے لیے اب ایک اچھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ نشتر ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ اب 32 کے قریب وینٹیلیٹر مختص کر دیے گئے ہیں کرونا کے مریضوں کے لیے۔ آئسولیشن وارڈز میں پہلے 16 کے قریب وینٹیلیٹر تھے، اب ان کی تعداد 32 تک کر دی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 30 جون تک یہ تعداد 40 تک کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں اس وقت کی صورتحال کی تو اس وقت نشتر ہاسپٹل کی آئسولیشن وارڈ میں 85 کے قریب جو مریض ہیں وہ اس وقت زیر علاج ہیں، جن میں سے جو 58 کے قریب مریض ہیں ان کی ٹیسٹ رپورٹ پازیٹیو آ چکی ہے، 24 مریضوں کی ٹیسٹ رپورٹ آنا باقی ہے، اور اس وجہ سے وہ سسپیکٹڈ جو پیشنٹ ہیں ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 16 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جن میں سے 9 مریضوں کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو دیگر مریض ہیں ان کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے، اور اب تک 125 افراد ایسے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال نیازی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ بہاولپور کے عوام کے لیے کورونا بایو سیفٹی لیب کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آ گئی ہے۔ بایو سیفٹی لیب سے اب 24 گھنٹے میں کورونا کے ٹیسٹ ملا کریں گے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں محمود ظہیر۔ میں بایو سیفٹی لیب بنائی گئی جس کے حوالے سے کچھ مسائل کا سامنا تھا، کچھ لوگوں کو ریزلٹس کئی روز تک نہیں مل رہے تھے، جس کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا تھا، مشکلات کا سامنا تھا۔ کرونا کے حوالے سے جب مشکلات تھیں، ٹیسٹ ریزلٹ نہیں ملتے تھے تو انہیں کرنٹین ہونا ہے، نہیں ہونا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، بڑی گم و گم کی کیفیت میں شہری رہتے تھے۔ اس کے حوالے سے نوٹس لیا ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر احسان جمالی صاحب نے، اور نوٹس لیتے ہوئے بایو سیفٹی لیب کے معاملات پر ابھی ایک میٹنگ لی ہے۔ اس میٹنگ میں کیا ڈسکشن ہوئی ہے، اور ساتھ یہ اندیا بھی دیا ہے احسان جمالی صاحب نے کہ 24 گھنٹے میں باہر صورت ہر کورونا کا ٹیسٹ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو اس کا ریزلٹ ملنا چاہیے۔ تو مزید تفصیلات جانتے ہیں احسان جمالی صاحب سے۔ جی ذرا بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، ہم نے آج میٹنگ کی ہے اس حوالے سے، جس میں ایم ایس سول ہاسپٹل تھے اور انچارج بایو سیفٹی لیب جو ہے وہ میڈم تھی، وہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھی۔ اس میں جو ایشو ہے ہمارا پینڈنسی کا، بعض اوقات ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ریزلٹ جو ہے وہ 2-3 دن تک پینڈنگ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ڈی صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے اور مجھے ڈائریکٹ کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ میٹنگ کروں، ایک ہم اسٹریٹجی بنا لیں کہ جس کے اندر ہم جو ہے وہ فوراً جو بھی ہمارے پاس سیمپل آتے ہیں اس کا ہم رزلٹ دے سکیں۔ تو سر یہ جو برڈن ہے آپ لوگوں پہ، آپ اس کی کوئی اور بھی وجہ مجھے بتا رہے تھے کہ کچھ اور ڈسٹرکٹس کی آتے ہیں، اور آج آپ نے ایک اور بھی میٹنگ میں بات کی ہے کہ پرائرٹی بہاولپور کو دی جائے، اس کی بھی ذرا تفصیلات۔ جی بالکل، ہمارا جو لیب ہے ماشاءاللہ اس میں نہ صرف بہاولپور ڈویژن جس میں 3 ڈسٹرکٹس ہیں، بلکہ وہاڑی اور لودھرا کے بھی ہمارے پاس سیمپلز آ رہے ہیں جن کا ہم رزلٹ دے رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے چونکہ لیب بہاولپور کی ہے، بہاولپور کے عوام کے لیے اسپیشلی ان پرٹیکولر ہے، جنرلی سب کے لیے ہے، تو یہ پالیسی ہم نے بنائی ہے کہ چونکہ بہاولپور ایک بڑا ضلع بھی ہے، ہیڈ کوارٹر بھی ہے ڈویژنل کا، تو اس میں جو پرائیورٹی ہے ٹیسٹ کی وہ بہاولپور کے عوام کو ہم دیں گے۔ ان کے جیسے ہی ریزلٹس آئیں گے انشاءاللہ ہم پہلے جو ہے پرائیورٹی پہ ان کو ختم کریں گے، پھر اس کے بعد باقی ڈسٹرکٹ کے ریزلٹ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب یہ انڈیا دیا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں۔ بہت شکریہ محمود ظہیر، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں لیا میں ٹارگٹ فورس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے تحصیل مینجمنٹ کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ لیا سے اپڈیٹ کریں گے زاہد سرفراز۔ اسسٹنٹ کمشنر لیا نیاز احمد مغل کی زیر صدارت آج جو ہے کرونا تحصیل مینجمنٹ کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر جو ہے تمام تحصیل مینجمنٹ کمیٹی کے جو ارکان ہیں انہوں نے شرکت، اس کے ساتھ ساتھ ایس ایچ او تھانہ سٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے انچارج ہیں وہ بھی یہاں پر شریک، اور تمام تر جو ہدایات ہے وہ جاری کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر سے بات کرتے ہیں۔ سر آج کی میٹنگ کے حوالے سے کیا اہم چیز تھی اور کیا آپ نے سر انسٹرکشنز دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پرائم منسٹر کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے حوالے سے آج تحصیل مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ یہ
बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि कोरोना के हवाले से जो खदशात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मुल्क में कोरोना जो है वो तेज़ी से फैलता जा रहा है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो टाइगर फोर्स के हवाले से पहले तो लिमिटेड था, अब इसका स्पेक्ट्रम और ब्रॉड कर दिया है कि ताकि इनको और जगहों पे भी तैनात किया जाए और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर वहाँ पे इनको किया जाए। तो आज की मीटिंग में हमने बहुत सारे फैसले भी किए हैं, जिसमें हमारा जो यूनियन काउंसिल लेवल का टियर है उसको फाल प्रॉपर तरीके से किया जाएगा और मज़ीद उसको एक्टिव किया जाए। फिर उसके अलावा बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि डेंगू की एक्टिविटी होगी, उसके अलावा लोकस्ट की एक्टिविटीज़ हैं, फिर क्लीन एंड ग्रीन की एक्टिविटीज़ हैं, प्लस अभी मुहर्रम आ रहा है और फिर उसके बाद हमारी जो कैटल मार्केट्स में हैं और इसके अलावा थानों में मुख्तलिफ जगहों पे और जब नाके भी इनके लगते हैं और मार्केट्स में भी हम तमाम जगहों पे टाइगर फोर्स को प्रॉपर तरीके से वहाँ पे भेजेंगे, ताकि वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से अपनी कारकर्दगी भी शो कर सकें और वहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। कोट अद्दू पाक फौज के सिपाही मोहम्मद आमिर शहीद ने 24 जून 2010 को सियाचिन के मकाम पर दुश्मनों को जहन्नुम वासिल करते हुए जाम शहादत नोश फरमाई। आज शहीद की 10वीं बरसी बस्ती चानी में मनाई जा रही है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं तैमूर अतहर। मैं मौजूद हूँ देहरादून पनाह की बस्ती छानीवाला में सिपाही मोहम्मद आमिर शहीद के घर। सिपाही मोहम्मद आमिर शहीद 24 जून 2010 को सियाचिन के मकाम पर दुश्मनों से जंग लड़ते हुए शहीद हुए थे। आज उनकी 10वीं बरसी मनाई जा रही है। 21 साल की उम्र में मोहम्मद आमिर ने शहादत नोश फरमाई दुश्मनों से लड़ते हुए। 9 माह कबल उनकी शादी हुई थी और उसके बाद वो शहीद हो गए। इस वक्त उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मोहम्मद आमिर शहीद या 10वीं बरसी मने दे पवे क्या आखसो इंदे वड्डे भाई भी फौज चन छोटे भाई भी फौज चन आमिर 21 साल की उम्र शहीद थी, क्या आखसो? देखो सही पाक फौज एक सारा काबिल एहतराम इदारा है पिया ते जिंदे विच मेरे वड्डे भाई ने भी 1999 दे विच जॉब हासिल की आई ते उन शौक को देख के इन छोटे भाइयों दे विच भी फौज दे विच मुलाजमत हासिल करने का शौक थिया ते जिंदे बाद 2007 दे विच मोहम्मद आमिर ने आर्मी ज्वाइन की आई ते 2009 दे विच उन्हां दी शादी कीती आसे ते वल 2010 दे विच 24 जून को सियाचिन दे ग्लेशियर ते उन्हें जाम शहादत नोश कीता है। ये अल्लाह ताला दा खास इनाम होंदे अपने खास बंदियां वास्ते जो वो अपने खास बंदियां को अता करेंदे ते उन्हें दी शहादत ते साकू भी फखर है। उन्हें दे छोटे भाई भी पाक आर्मी दे विच हैं और रिश्तेदार भी हैं पे ते उन्हें सारा अपनी बरादरी दे विच सारे फखर नाल बुलंद कर ते जामे शहादत नोश हासिल करके। हाँ जी बिल्कुल फखर महसूस किया जा रहा है मोहम्मद आमिर की शहादत पर। उसके बड़े भाई भी पाक फौज में रिटायर्ड हुए हैं और जो आमिर से छोटा भाई था वो अब भी पाक फौज में है। खानदान के मोहम्मद आमिर की 10वीं बरसी मनाई जा रही है। तैमूर अतहर आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। रही है मुजाहिरीन मुंतशिर होकर पुलिस एहलकारों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एहलकार जाए मुजाहरे से भाग खड़े हुए हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे डीजी खान से ज़िशान सफ्तर। बिल्कुल इस वक्त मैं डेरा गाजी खान चौक चुरट्टा में मौजूद हूं और यहाँ पे कल जो वाकया हुआ था पुलिस की जानिब से पुलिस की हिरासत में एक जवान की हलाकत हो गई थी, जिसके बाद उसके वरसा सरापा एहतजाज हुए थे। कल रात सीएम हाउस में वहाँ पे भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इसके साथ साथ हॉस्पिटल में भी प्रोटेस्ट किया। पुलिस के साथ मुआहदा हुआ था कि कसूरवारान के खिलाफ एफआईआर की जाएगी और इसके साथ साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ताहाल यहाँ पे चौक चुरट्टा में जो जवान के वरसा हैं वो लाश रखकर सरापा एहतजाज है। इन्होंने पूरे चौक को बंद किया हुआ है। इनके मुतालबात पूरे हुए हैं या इनके मुज़ाकरात कामयाब हुए, उस डिमांड पे पूरा उतरे हैं या नहीं उतरे, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद से हम बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, कल सीएम हाउस के सामने आप जमा थे, डीपीओ ने आपके साथ यकीन दहानी कराई थी, मुज़ाकरात भी कामयाब हुए थे, तो इस हवाले से आज फिर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे रोड तामुन किया या नहीं? वो वादा ही क्या जो वफा न हुआ। पुलिस ने हमारे वैसे जैसे आम तौर पर पाकिस्तान में हथकंडे इस्तेमाल करती है, लफ्जी वादे, हमारे साथ भी ऐसे लफ्जी वादा किया, आज तक अमल दरामद उस पर नहीं हुआ। ना एफआईआर दर्ज हुई है, ना वो एसएचओ और उसके करिंदे सीआईए स्टाफ थाने का अमला ना गिरफ्तार हुआ है और ना एफआईआर दर्ज हुई है। सुबह थाना सिटी के एसएचओ के साथ जब हमारी बात हुई, उसने बोला कि मैं एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता।
उसके बाद फिर हमने दोबारा एहतजाज शुरू किया। तो अभी कब तक एहतजाज आपका जारी रहेगा? जब तक हमें भाईजान FIR की नकल नहीं मिलती और जो हमने नाम दिए हैं उनको नामजद उस FIR के अंदर नहीं किया जाता और जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक बंदी उनकी नहीं पाई जाती, उस वक्त तक हम इंशाअल्लाह एहतजाज जारी रखेंगे और उसके बाद हम तजहीज़ व तकफीन का बंदोबस्त करेंगे। उसके बाद हम अपने शहीद ज़रियाब शहीद को दफन करेंगे। अभी तक भी उसके मुंह से ताज़ा खून बह रहा है। जो शहीद की मौत है वो कौम की हयात है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त सरापा एहतजाज है। ज़ीशान सफदर आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सादकाबाद के नवाही इलाके बंगला मंठार में सोशल मीडिया पर सूदखोरों के खिलाफ खबर लगाना से सियासी रहनुमा के डेरे तक सड़क की रसाई का मामला। साबिक UC चेयरमैन राव मजहर इस्लाम ने साइंस कॉलेज से रास्ता खोलने की दरखास्त वज़ीर आला पंजाब को दे दी है। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा रोही जुनेद अनवर। बिल्कुल अवामी मसला है। साइंस कॉलेज के अंदर से अल्ताह कॉलोनी, अलियास टाउन, गाजियाबाद और दीगर इलाकों को जो है वो रास्ता जाता था। सन 2017 से जो है ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और साबका UC चेयरमैन जो है वो इस सड़क को जो है वो खुलवाना चाहते हैं, जिससे एक बड़ी तादाद में जो है वो लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। अगर मेरे कैमरामैन बिलाल दिखा सकें कि पीछे एक इमारत मौजूद है, गवर्नमेंट सरकारी इमारत है, हॉस्टल है। रास्ता बंद होने की वजह से अरसा दराज से इमारत भी जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इस वक्त साबिक UC चेयरमैन राव मजहर इस्लाम हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को रास्ता खोलने की जो है वो दरखास्त दी। उनसे बात भी करेंगे। राव साहब, क्यों चाहते हैं कि अब ये रास्ता खोला जाए, इससे क्या क्या फायदे होंगे? देखिए जी, इसमें हमारी अपनी कोई ज़ातियात नहीं है। सबसे पहले तो कॉलेज को फायदा होगा। यहाँ पे सामने ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है कॉलेज की, वो बर्बाद हो रही है, उसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं रहता। ये मस्जिद है, ये यानी कि वीरान पड़ी है, आगे कोठियाँ वीरान पड़ी हैं, ग्राउंड्स वीरान पड़े हैं। कॉलेज है ये 2 हिस्सों में। जिस मालिक से इन्होंने ज़मीन खरीदी थी उसने ये रास्ता इनसे एग्रीमेंट के तहत लिया था, तो लिहाजा ये दूसरा हिस्सा सारा बर्बाद हो रहा है। इसके अंदर सिर्फ ये है कि 40 साल पहले से ये मुसलसल रास्ता चल रहा था और इस हॉस्टल के अंदर उस्मान बुज़दार साहब भी अलबैरूनी हॉस्टल में, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे तो अलबैरूनी हॉस्टल में वो भी रह के गए हैं और वो भी जानते हैं कि ये रास्ता था खुला। तो इसलिए यहाँ से अल्ताह कॉलोनी, यासीन कॉलोनी, अलमज़ूम कॉलोनी, गाजियाबाद, इलियास टाउन, गुलशन मेर कॉलोनी और अशरफ गार्डन, ये सारे एरिए जो हैं, जब छुट्टी होती है, छुट्टी होने के पे स्कूलों की, जो मॉडल स्कूल की छुट्टी, लिबर्टी मिडिल स्कूल की छुट्टी, मुंशी वाला की छुट्टी, वो गली है 12 फुट की गली, वो पूरी पैक हो जाती है, जिससे बच्चे बेहोश होते हैं। और ये कॉलेज का बंद होने की वजह से, ये रास्ता बंद होने की वजह से ये करोड़ों अरबों की बल्कि बिल्डिंगें इनकी न ज़ाया हो रही हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसलिए नहीं रहते कि उनको ऊपर से घूम के जाना पड़ता है, इसलिए हॉस्टल में दाखिला ही कोई नहीं लेता, खाली पड़े हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सड़क की रसाई का मुतालबा सामने आया। आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, बहावलपुर पुलिस के मुतादिद अफसरान के लिए बेहतरीन एजाज। IG पंजाब की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले SHO थाना बगदाद अल जदीद, SHO थाना धूड़कोट असलम बलोच, SHO थाना दिरवाड़ अकबर जोया और SHO मुसाफिर खाना फैसल अमीन को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर 40-40 हजार नकदी इनाम दे दिए गए हैं। जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से 40 हजार नकदी इनाम मौसूल। थाना बगदाद में तैनात ASI रियाज अशरफ और थाना सदर में तैनात ASI अख्तर घुल्लू को भी 30-30 हजार का इनाम मौसूल हो गया है। IT ब्रांच में तैनात मोहम्मद उस्मान को भी 25 हजार नकदी का इनाम मौसूल। बहावल नगर से अपडेट करेंगे आपको। बहावल नगर में रवा माली साल के तमाम मुलाजमीन के बकाया जात की अदायगी के लिए महकमा खजाना में बिल्स जमा कराने और टोकन हासिल करने की आज आखिरी तारीख है। अगर बिल्स जमा ना कराए गए तो फंड्स जाया हो जाएंगे। इस बारे में तफसीलात से आगाह करें शेख। पंजाब भर में रवां माली साल का जो वो आखिरी दिन बताया जा रहा है, 24 जून जो है वो आखिरी तारीख है। महकमा ख़जाने में तमाम जो है वो सरकारी मुलाजमीन और जितने तरक्याती काम है उनके जो बिल जमा कराने और उनकी जो है वो टोकन हासिल करने का आज आखिरी दिन है, जिसके बायस जो है वो ज़िला भर से जो वो सैकड़ों की तादाद में जो है वो मुलाजमीन और जो है वो अपने बिल जो है वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस जो बहावल नगर में जमा करा रहे हैं और टोकन हासिल कर रहे हैं, क्योंकि रवां जो माली साल है उसका इख्तिताम होने जा रहा है। जून जो है वो
आखिरी जो है वो महीना है रवां माली साल का, जिसके बायस जो है वो नया बजट होएगा। और अगर जो है वो 24 जून तक अगर आपने बिल जमा नहीं कराए और टोकन हासिल नहीं किए तो आपको जो बिल है उनकी अदायगी जो है वो नामुमकिन हो जाएगी, जिसके बाद जो रवां माली साल जो है वो बजट का वो ख़त्म हो जाएगा। अगले माली साल के दौरान जो वो फिर जो है वो इस रकम जो है वो उसको अदा करे, जो जाके अगस्त और सितंबर जो है उसमें अदा हो सकेगी। तो इस तरह जो है वो महकमा खजाना जो है उसमें 24 जून जो आखिरी तारीख है जो है तमाम जो है जिला भर में जितने भी तरक्याती बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लोक फनकारों के इलाकाई गीत से रोही की सकाफती खुशबू महकती है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। आमिर बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर। सुल्तानुल आशिकीन, अजीम सूफी बुजुर्ग और सराइकी अदब के सबसे बड़े शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद सहराए चोलिस्तान और रोही के हवाले से अपनी मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरह से करते हैं कि रोही दे विच रांदियां नाजुक नाजुक जट्टियां, रोही दे विच रांदियां नाजुक नाजुक जट्टियां, राती करा शिकार दिलांदे टियां वलोना मट्टियां। रहीम यार खान से 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर पतन मीनारा सहराए चोलिस्तान में एक ऐसी ये खूबसूरत इमारत है जिसे लोग दूर दराज इलाकों से बल्कि गैर मुमालिक के जो सियाह होते हैं वो भी इसे यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये सदियों पुरानी एक यहाँ पे इमारत मौजूद है। और यहाँ के जो लोग फनकार है वो अक्सर यहाँ पर आते हैं और फिर जो अपने फन का जो यहाँ पे इजहार करते हैं, प्रैक्टिस करते दिखाई देते हैं, जिनको जो दूर दराज के इलाकों के लोग आते हैं वो भी सुनते हैं और जो इलाका मकीन है वो भी उससे खूब महसूस होते हैं। आइए कुछ सुनते हैं इनसे। धोते भर मायो यारा असा कनू दिल चायो यारा, असा कनू दिल चायो यारा, हो जाबे किथा वन लायो यारा, असा कनू दिल चायो यारा, असा कनू दिल चायो यारा। खूबसूरत मीठी सुरीली और सहराई आवाज के मालिक यहाँ के लोक फनकार हैं दत्तू लाल भील, जो कि एक नेशनल अवार्ड याफ्ता यहाँ पे लोक फनकार। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त